नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग लेसन नंबर 5 यानी अध्याय 5 का क्लास 10th का जो लेसन है समांतर श्रेणियां। कौन सा लेसन दोस्त? समांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। दोस्त, आपको बता दें कि यह लेसन पहले यानी एनसीईआरटी लागू होने से पहले इंटर में आता था, यानी क्लास 11th एवं 12th में रहता था, खास करके 11th में रहता था। जब से एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, जब से हमारे उत्तर प्रदेश में एनसीईआरटी बुक्स लागू है, सभी को लोगों को एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है, तब से ये चैप्टर 11th से काट करके दोस्त आपके क्लास 10th में दिया हुआ है। तो दोस्त, इससे आपको घबराना नहीं है कि सर ये टॉपिक्स 11th की थी, अब हमको 10th में पढ़ना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं रखना है आपको ध्यान। आप कोई भी टॉपिक्स कहीं भी आए, आपको अच्छे से उसको पढ़ना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। और इसके शुरुआत में दोस्त हम लोग इसी उद्देश्य पे करेंगे कि इसके बारे में पहले हम जानें कि समांतर श्रेणी है क्या, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, कब क्या करते हैं, कौन सा मान कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? यानी इस क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पूरे परिचय के बारे में, बना कैसे, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या क्यों हुआ, ये सब बात। क्लास आपका जो क्वेश्चन लगेंगे इसी टॉपिक्स पे लगेंगे। जब तक हम टॉपिक्स नहीं जानेंगे दोस्त, इसके बारे में क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए आज हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। दोस्त, इसके पहले टॉपिक्स में पहले हमें पढ़ना होगा अनुक्रम। हेडिंग बनाएंगे आप अनुक्रम, जिसको बोलते हैं सीक्वेंस। नहीं दोस्त, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? श्रेणी। अनुक्रम से पहले आपको पहले श्रेणी पढ़ना है, जिसकी अंग्रेजी होती है सीरीज। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ लिखा है श्रेणियां, ढक्कन ढ वाला। लेसन के नाम है श्रेणियां यानी ढक्कन ढ वाला अड़, और जबकि यहाँ हमने अड़ लिखा है। इसकी अंग्रेजी होती है सीरीज और इसकी अंग्रेजी होती है प्रोग्रेशन। आगे कुछ देर के बाद आपको इन दोनों में अंतर समझ में आएगा। और जो ध्यान दीजिएगा, क्लास में अंत तक बने रहिए। सबसे सटीक तरीका और सबसे यूनिक, सबसे हटके, सबसे अलग बात आपको बताई जाएगी, जो आपके बुक्स में भी नहीं दिया है। बाकी लोगों से भी आप पूछ लेंगे तो उसके बारे में शायद न बता पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं श्रेणी होता क्या है। तो श्रेणी का मतलब अगर नॉर्मली बात में कहें तो सर श्रेणी मतलब सीरीज अंग्रेजी, और सीरीज माने दोस्त आप जानते हैं लाइन या कतार। लाइन या कतार यानी हमें कतार लगाना है, लाइन लगाना है। तो दोस्त बिल्कुल जो आप जान रहे हैं वही है, उसी परिभाषा को हमको जानना है। इसी पे अच्छे लेवल से बात करेंगे और जानेंगे। तो दोस्त बता दें श्रेणी माने क्या होता है? लाइन या कतार। और लाइन और कतार किसी भी चीज की हो सकती है, वस्तु की हो सकती है, पदों की हो सकती है, संख्याओं की हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, इंसानों की हो सकती है। किसी भी चीज की लाइन या कतार हो सकती है। क्लियर है दोस्त? क्लियर है, बिल्कुल यही काम करना है। सीरीज का मतलब होता है दोस्त लाइन या कतार। लिखेंगे क्या? वस्तुओं, पदों या संख्याओं, मतलब कुछ भी हो सकता है। वस्तुओं, पदों या संख्याओं के कतार, कतार यानी लाइन जिसको कहते हैं, को श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? श्रेणी कहते हैं। कहेंगे सर ये तो सब लोग जानता ही था, पर सबसे यूनिक होगा। बिल्कुल यूनिक होगा, थोड़ा सा बस सब्र रखिए, आगे चल के बातें क्लियर हो जाएंगी कुछ देर के बाद इसी वीडियो में। तो वस्तुओं हो, पदों हो, संख्याओं के कतार को श्रेणी कहते हैं। क्लियर दोस्त? यानी कुछ भी है उसको लाइन में लगा दीजिए। क्या करना है? लाइन में लगा देना है। यदि आप लाइन में लगा दिए हैं तो यही जो लाइन है दोस्त, यही बता दे आपको सीरीज या कतार कहलाती है। बिल्कुल, जैसे अगर हम लिख दें, कहेंगे सर क्या? एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। अब जैसे हम मान लीजिए हमें तो क्या करना है सर, वस्तुओं, पदों या संख्याओं, लेकिन हम पढ़ तो रहे गणित, तो गणित में वस्तु भी आ सकती है, पद भी आ सकते हैं, संख्या। तो हम इसको अर्थ समझने के लिए पहले संख्या को डिलीट करते हैं, पहले संख्या पहले के बाद करते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1 3 2 4
6, 11, 7, 9, 5, 13, 21 डॉट डॉट डॉट। दोस्त हमारे पास ढेर सारी वस्तुएं थी, बिल्कुल थी। अब ढेर सारी वस्तुएं यानी पदों या संख्या थी, इन संख्याओं को बताइए एक लाइन में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया? सर बिल्कुल लाइन में लिखा गया है। अब बताइए जब बिल्कुल ये लाइन में लिखा गया तो लाइन हो गई तो सीरीज हुई कि नहीं हुई? अब बिल्कुल यही बात है कि सर लाइन हो गई। तो याद रखिएगा वस्तुओं, पदों या संख्याओं का जो कतार है, जो लाइन है, वही हमारा क्या होगा? वही हमारा क्या कर सीरीज होता है। क्लियर? क्लियर। अब दोस्त अगली हेडिंग आप बनाइएगा अनुक्रम, जिसका अंग्रेजी होता है सीक्वेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, इसके बारे में पहले जानना। जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक इस लेसन में करना क्या है, कहते क्या है, क्या कौन सा पद होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब आप नहीं जान पाएंगे। अब बताइए, अब हम चल रहे हैं अनुक्रम के बारे में। तो अनुक्रम क्या होता है? सीक्वेंस। अगर अनुक्रम का दोस्त अर्थ तोड़ा जाए तो अनु प्लस क्रम क्या होगा दोस्त? अनु प्लस क्रम। और अनु का मतलब दिखाया जाए तो अनु माने अनुसार, क्रम माने क्रम। यानी इसके नाम से अगर तोड़ करके देखा जाए, इसके नाम का परिभाषी बनाया जाए तो नाम का परिभाषा के अर्थ में बात बनेगी कि क्रम के अनुसार। अनुक्रम माने क्रम के अनुसार, यानी कोई ऐसा बात होगा, कुछ भी होगा वो क्रम के अनुसार लगेगा, क्रम बाय क्रम लगेगा, यानी इसमें क्रम की बातें आ रही है, इसके नाम में ही क्रम की बातें हैं। तो दोस्तों अनुक्रम माने क्या होगा? क्रम के अनुसार। तो जब नाम में ही क्रम का बात है तो पूरी बात इसकी कैसे चलेगी? क्रम से बनेगी। और दोस्तों याद रखिएगा जहाँ क्रम बनता है उसी को नियम कहते हैं, यानी क्रमबद्ध करिए यानी नियमबद्ध करिए, उसमें कोई ना कोई तरीका से होगा। तो दोस्त जैसा कि इसका नाम है ठीक वैसा इसका परिभाषा है। क्या है? अब यही वस्तु या पद सर दिया होगा, क्या दिया होगा? यही वस्तु या पद होगा, यानी वस्तुओं, पदों या संख्याओं के एक निश्चित क्रम। कौन सा दोस्त? एक निश्चित क्रम को अनुक्रम कहते हैं। क्या दोस्त? यानी वस्तु है, पद है, संख्या है, यदि एक निश्चित क्रम लगा दे, कोई ना कोई एक नियम हो, अगर वही वस्तु या पद या संख्या नियम से लग जाए, क्रम से लग जाए, तो उसे हम कहते हैं अनुक्रम। क्लियर है दोस्त? बिल्कुल उम्मीद है कि क्लियर होगा और समझ में आ रहा है। यानी अगर इन दोनों में हम बात करें दोस्त, अगर दोनों की परिभाषा को देखें तो सर दोनों में लाइन या कतार या वस्तुओं का अरेंजमेंट हो रहा है, लेकिन यदि इन वस्तुओं को देखें सीरीज वाली को तो इसमें कहीं भी किसी नियम का पालन नहीं हुआ है, जबकि यहाँ जो कह रहा है निश्चित क्रम होगा, यानी किसी न किसी नियम का पालन होता है। तो बिल्कुल दोस्त जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है कि कोई भी वस्तु होगी, पद होंगे, संख्या होगी, कुछ भी होगा, उनको केवल और केवल लाइन में लगा दीजिए यानी कतार में लगा दीजिए तो वो हमारा सीरीज होगी यानी श्रेणी होगी, और उन्हीं वस्तु या पद या संख्या को एक निश्चित नियम के साथ लाइन में लगाइए, यानी एक निश्चित क्रम के अनुसार कोई न कोई नियम लग रहा है। यदि निश्चित क्रम लग रहा है तो वहाँ हमारा अनुक्रम होगा, अर्थात लाइन उसी प्रकार की बनाई जाएगी जिस प्रकार से इसमें बन रही है, लेकिन इस लाइन में कोई नियम का पालन नहीं है, जबकि इसके लाइन में कुछ न कुछ नियम का पालन होगा। अब जैसे इसका भी लिखते हैं क्लियर, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो बताइए अगर इसको हम देखें तो कहेंगे हाँ सर प्राकृतिक संख्या का नियम है। और दूसरा तर्क देखें दोस्त तो हर एक संख्या क्रम से बढ़ रही है, एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं? यानी ये जो संख्या है एक निश्चित क्रम में असेंडिंग आर्डर के लोग बढ़ते हुए क्रम के रूप में लगी हुई है, जो कि प्राकृतिक संख्या है। यहाँ क्या सर, यहाँ पे संख्या पे कोई नाम नहीं पड़ सकता, जबकि यहाँ लिख देंगे यह नेचुरल नंबर है। अगला लिखे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। यदि इसको देखा जाए दोस्त तो कहेंगे सर हाँ ये भी संख्या लगी है, लाइन में लिखी हुई है, लेकिन इसमें सभी पदों में
जो है कि दो दो का गैप चल रहा है, हर एक संख्या दो दो स्टेप आगे चल रही है, यानी यह एक सम संख्या है। इनके निश्चित गुणधर्म लगे हैं, इससे एक निश्चित नियम लगा है, और जहाँ निश्चित क्रम हो, निश्चित नियम लगा हो, वही दोस्त एक अनुक्रम होता है। अगला अगर एग्जाम्पल लिख दे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, तो यदि इसको लिख दिया जाए तो दोस्त ये भी आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या एक विषम संख्या का नियम पालन कर रही है, यानी जो संख्या लगी है दो दो के गैप से तो लगी है, लेकिन यह एक विषम संख्या। क्लियर है दोस्त? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। उम्मीद है कि ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। यानी अगर कुल मिला जुला के शॉर्टकट में आपको एक लाइन में बात याद रखना है तो दोस्त श्रेणी अड़ा वाला डुपाई अड़ा, श्रेणी में वस्तु पद या संख्या जो भी लगे हैं उसमें कोई निश्चित नियम का पालन नहीं होगा, जबकि अनुक्रम में दिए गए संख्याओं पदों या वस्तुओं का एक निश्चित नियम का पालन करते हुए नजर आएंगी। यानी जो भी कतार लगाएंगे, जो भी सीरीज से लाइन लगाएंगे, उसमें सभी वस्तुओं में एक निश्चित नियम लगेगा और वो नियम सब पे लागू होगा। और जब नियम के अनुसार लगे हैं तो वह अनुक्रम है, और जिसमें नियम के अनुसार नहीं लगे हैं वो हमारा अनुक्रम नहीं है, अर्थात वह श्रेणी है। दोस्त यही अभी कुछ लोग इसी को बताने में बहुत ज्यादा फाल्ट कर रहे हैं, श्रेणी और अनुक्रम क्या है। इसका जस्ट अगली हेडिंग बनेगी श्रेणी, जबकि उसमें तो और डाउट उनको क्लियर नहीं हो पाता है। चलिए हम श्रेणी के बारे में जानते हैं दोस्त, क्या करेंगे, श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग अब बनाएंगे श्रेणी। अब जो ये था दोस्त, इसके बारे में आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिखेंगे, और इसको उम्मीद है कि नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये टॉपिक दोस्त इंटर से निकल के हाई स्कूल में आई है तो कुछ ना कुछ सोच के आई होगी दोस्त। आगे जब हम इंटर का क्लास लेंगे तो यहाँ तो हमें पढ़ना है सर समांतर श्रेणी, वहाँ आपको पढ़ना होगा गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कौन सा श्रेणी दोस्त? ज्योमेट्रिक। पहले दोनों श्रेणियाँ एक साथ रहती थी, और जब से एनसीईआरटी लगाया है समांतर श्रेणी को हाई स्कूल में लगा दिया है, गुणोत्तर श्रेणी को इंटर में लगाया है। कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लिखने जा रहे हैं, श्रेणी जिसका अंग्रेजी है प्रोग्रेसियन। क्या है दोस्त? प्रोग्रेसियन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी, इस बात को ध्यान देंगे। आप कहेंगे सर श्रेणी क्या है? ठीक है, यही समझना है दोस्त। श्रेणी के बारे में समझे, क्लियर है सर? क्लियर है। तो जब श्रेणी के बारे में समझे तो उसमें वस्तु पद या संख्या लाइन में लग जानी है, कोई नियम का ध्यान रहे चाहे न रहे, उसमें कोई नियम का ध्यान नहीं है। जबकि अनुक्रम हम देखें तो अनुक्रम में हम लोग देखें कि जो लाइन या कतार लग रही है उसमें एक निश्चित क्रम का पालन हुआ है, एक निश्चित नियम का पालन। क्लियर? अब हम चल रहे हैं श्रेणी के बारे में। अब देख रहे श्रेणी था तो वहाँ पे स्पेलिंग थी सीरीज, यहाँ पे आया श्रेणी तो यहाँ पे स्पेलिंग आई है प्रोग्रेसियन। तो ध्यान दीजिए, बोलने में आपको लग रहा होगा कि के जैसा है, लेकिन अगर एक ही दोस्त होता तो इसकी स्पेलिंग दो ठो क्यों बनाई जाती, यानी दो मीनिंग क्यों बनाई जाती? कहीं ना कहीं इसका अगर दो मीनिंग निकला है तो इसका कहीं ना कहीं दो अर्थ भी निकल के आएंगे। इनका दोनों का अलग अलग मतलब है, जबकि हमको सुनने में आता है कि ये दोनों एक ही है। बिल्कुल दोनों एक ही नहीं है। अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या है। श्रेणी में क्या होगा दोस्त? श्रेणी में यही है, दिए गए अनुक्रम, अनुक्रम माने जो सीक्वेंस में भी पढ़े हैं, के पदों, पदों कहे तो केवल टर्म्स को ले रहे हैं, को एक निश्चित क्रम। कौन सा क्रम दोस्त? एक निश्चित क्रम थे तो अनुक्रम थे, यहाँ पे देना होगा निश्चित चिन्ह। अब चिन्ह कौन सा होगा दोस्त? धनात्मक या ऋणात्मक। क्या होगा? धनात्मक या ऋणात्मक। यानी दिए गए अनुक्रम के पदों को एक निश्चित क्रम, एक निश्चित चिन्ह, क्रम नहीं चिन्ह, अनुक्रम तो क्रम है, एक निश्चित चिन्ह चाहे धनात्मक हो सकती है चाहे ऋणात्मक, यानी धनात्मक या ऋणात्मक के साथ व्यक्त करने पर प्राप्त कतार, कतार यानी लाइन, जो प्राप्त कतार हो रही है उसे आप श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे अड़ा जो ढक्कन ढ वाला है, ध्यान दीजिएगा, अड़ा वाला नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। इस बात का बहुत बड़ा जिक्र है दोस्त
कि जो हमें अनुक्रम में पद दिए, तो अनुक्रम में पद दिए होंगे तभी पढ़े कि अनुक्रम में एक निश्चित क्रम लगा होगा, यानी एक निश्चित नियम का पालन होगा। बिल्कुल सही। तो जो अनुक्रम के पद थे उन्हीं को चिन्ह के साथ व्यक्त करिए। यदि उसमें हम प्लस या माइनस का चिन्ह दे रहे हैं या प्लस या माइनस का चिन्ह हमको दे करके दे रहा है, तो दोस्त उसी अनुक्रम का नाम श्रेणी पड़ा है। क्या पड़ा है दोस्त? श्रेणी। जैसे हम एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं, एग्जाम्पल अगर लिखे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस डॉट 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 कहेंगे सर ये तो जोड़ बता रहा है। बिल्कुल वही बात है, इसका भी अर्थ आगे आपको क्लियर होगा। अब हो सकता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट डॉट माइनस के साथ। सर ये तो बात पहले ही पढ़े हैं, अब उसमें जो भी था उसमें। तो दोस्त अनुक्रम में हम लोग देखें तब पदों को अलग करने के लिए, क्या करने के लिए? अलग करने के लिए सभी पदों के मध्य आपस में कामा का निशान लगाए थे, यानी कामा का चिन्ह लगाए थे, जबकि यहाँ पे हमें कामा नहीं लगानी है। हमें श्रेणी में दिए गए पदों को पृथक करने के लिए, अलग अलग करने के लिए उसमें एक धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है। तो दोस्तों कहेंगे अनुक्रम और श्रेणी में सर क्या अंतर हुआ? यदि हम अनुक्रम की बात लिखते हैं, क्या लिखेंगे? अनुक्रम। अनुक्रम में यही बात लिखें 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कामा लगा के, तो सर 1 हमारे पास प्लस नहीं है, बिल्कुल प्लस है। 2 हमारे पास प्लस नहीं, बिल्कुल प्लस है। 3 हमारे पास प्लस नहीं है, बिल्कुल प्लस है। यानी सब में तो चिन्ह है, हाँ है, लेकिन इसको लिखने और इसको लिखने के तरीका बताए दोनों कहीं है नहीं है। आज जब दोनों का तरीका एक ही है नहीं है, तो दोनों को एक ही आप नहीं कर सकते। देखने सुनने पढ़ने लिखने में हमको एक जैसा लग सकता है, मान एक ही आ सकता है दोस्त, लेकिन याद करिएगा अनुक्रम और श्रेणी दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जबकि श्रेणी सबसे अलग है। श्रेणी क्या है? सबसे अलग है। तो दोस्त इस चैप्टर में ये 3 हेडिंग की बात जाननी बहुत जरूरी है। अब वो तीनों हेडिंग की जो बात जाननी बहुत जरूरी है, तो इसमें अंतर क्या होगा एक बार अच्छे से रिवाइज करेगा शॉर्टकट लैंग्वेज में। श्रेणी क्या होगी? वस्तुओं पदों या संख्याओं के एक कतार को केवल लाइन लगा दीजिए, उसे कहते हैं श्रेणी। उन्हीं वस्तुओं पदों या संख्याओं का जो कतार है उसको एक निश्चित नियम से लगाइए, यानी कोई ना कोई गैप, कोई ना कोई नियम लगाइए। यदि वो कतार बन रही है तो उसको हम अनुक्रम कहेंगे, और इसी कतार में पदों को निश्चित चिन्ह दे देंगे। क्या करेंगे? पदों को निश्चित चिन्ह दे देंगे, तो जो लाइन या कतार बनेगी उसे दोस्त श्रेणी, ढक्कन डबल श्रेणी कहते हैं। क्लियर है? ये बात उम्मीद है कि समझ में आई होगी। बिल्कुल सर। अब इसका भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। इसमें आपको एक नोट पॉइंट लिखाया जाएगा दोस्त। क्या? नोट पॉइंट। अब अनुक्रम और श्रेणी को अगर देखा जाए तो सर अनुक्रम में जो पद थे वही पद हमारे पास श्रेणी में दिख रहे हैं, दोनों में एक ही है, तो क्या सर दोनों को एक ही बोल सकते हैं? आप समझने के लिए दोस्त दोनों को एक ही बोल सकते हैं, लेकिन दोनों एक है नहीं। इस बात की आपको जानकारी रहनी चाहिए, इस बात को आप अच्छे से जानिएगा। क्लियर है? कि श्रेणी अलग चीज है, अनुक्रम अलग चीज है। अनुक्रम के ही दिए गए पदों को श्रेणी में रखते हैं, लेकिन श्रेणी कहती है कि हमें एक चिन्ह दो, यानी धन या ऋण का चिन्ह दे करके ही पदों को व्यवस्थित करोगे तो श्रेणी कहलाएगा। यदि आप चिन्ह नहीं दोगे, नियम लगा हो, फिर भी उसको आप अनुक्रम कहेंगे। क्लियर है? क्लियर। चलिए इसका नोट डाउन करेंगे। अब दोस्त हम जानेंगे नोट पॉइंट। अब हेडिंग बनाएंगे नोट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। कहेंगे सर क्या? अब वही क्या है देख लीजिए। नोट पॉइंट में आपको क्या ध्यान देना है दोस्त? अब नोट पॉइंट है क्या चीज? अब नोट में यही है कि सर हमें श्रेणी पढ़ना है कि श्रेणी पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें गणित पढ़ना है, यानी हम गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित एक नियम से पालन होती है, एक नियम लगाई जाती है गणित में, कोई भी बिना नियम का मान निकलता नहीं है। तो गणित में बताइए जब नियम से काम हो रहा है तो आप श्रेणी पढ़ेंगे कि श्रेणी पढ़ेंगे? सर हम श्रेणी पढ़ेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, यानी हमें इसमें पढ़ना है श्रेणी। क्लियर है? अब श्रेणी पढ़ना है, ये तो क्लियर हुआ। लेसन में भी नाम है, लेसन का भी नाम है,
लेकिन दोस्त श्रेणी और श्रेणी, श्रेणी और श्रेणी को बोला जाए तो सर सुनने में अगर कोई दूर वाला व्यक्ति होगा तो सुनने में उसको एक ही समझ में आएगा, उसको फर्क नहीं समझ में आएगा। हाँ सर, उसको फर्क नहीं समझ में आएगा। बहुत गौर करेगा तो बात को समझ में पाएगा कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बोलने का उच्चारण एक ही है। हाँ सर, बोलने सुनने का उच्चारण एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये तो हमने परिभाषा से क्लियर किया, क्लियर है। लेकिन दोस्त अगर हमको श्रेणी ढी ढक्कन ढवाला बोलना पड़े तो आप बोल कर देखिए, इसको बोलते समय यानी बोलने के लिए आपको फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, आपको जिक्र करना पड़ रहा है, ध्यान लगाना पड़ रहा है कि हमको ढक्कन ढबोलना है, यानी आवाज को गाढ़ा मोटी करना पड़ रहा है, आवाज मोटा करना पड़ रहा है, क्लियर। लेकिन श्रेणी, श्रेणी बोलेंगे फटाक से बोल देंगे झटके से, उसमें कोई भी फोर्स लगाना, सोचना, जिक्र करने का कोई बातें नहीं। तो सर हम बताइए, श्रेणी बोलेंगे तो बार बार हमको फोर्स लगाना होगा, समझना होगा, जिक्र करना होगा, बिल्कुल। तो आप सामने वालों को सुनने में भी कोई फर्क समझ में जल्दी नहीं आ रहा है कि जो गौर न करे। हाँ सर, गौर न करे तो फर्क नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमें पढ़ना तो क्लियर हुआ कि श्रेणी ढक्कन ढवाली, हाँ यही पढ़ना है। तो याद रखना, यही नोट पॉइंट है कि हमें पढ़ना तो श्रेणी है, लेकिन अगर श्रेणी 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 बोलते जाएं तो नॉर्मली स्टेज पर हम पहुंचेंगे श्रेणी कहते हैं, यानी जो अंतिम हमारा फलन होगा, अंतिम बातें होंगी, वो श्रेणी का उच्चारण देंगी। किसका उच्चारण देंगी? श्रेणी। यानी हमको बोलते बोलते उस श्रेणी नहीं बुलाएगा, श्रेणी बुलाएगा, डुपाई अड़ो। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बुला सकता है श्रेणी, लेकिन आपको ध्यान देना कि हमें श्रेणी ढक्कन ढवाले पे काम करना है, डुपाई वाले पे काम नहीं करना। क्लियर। तो यानी इसका मतलब यही निकला कि सर जो श्रेणी ढक्कन ढवाली है उसको बोलने के लिए अड़ दुपाई अड़ वाला उच्चारण शामिल हो जा रहा है, अर्थात हम ढक्कन ढ वाले को अड़ कह दे लेकिन सेंस हमारा ढक्कन ढ वाला रहे, बिल्कुल रहे। तो नोट पॉइंट यही होगा दोस्त कि श्रेणी को, किसको दोस्त? श्रेणी ढक्कन ढ वाले को, श्रेणी को सामान्य बोल चाल की भाषा में, किस भाषा में दोस्त? बोल चाल, यानी बोलने लिखने पढ़ने के लिए सामान्य बोल चाल की भाषा में श्रेणी भी कहते हैं। ये बात आपको बोलने का थोड़ा से इजाजत मिला इससे, यानी जो हमको ढक्कन ढ वाली अढ़ पढ़ना है, श्रेणी पढ़ना है, उसको हम श्रेणी बोल सकते हैं, यानी बोलते हैं, लेकिन सेंस उसका ध्यान देना है कि नियम वाले पे करना है, जबकि डुपाई अड़ा वाले पे कोई भी क्रम या कोई भी नियम लगा नहीं था, ढक्कन ढ वाले पे नियम लगा था। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। तो हम काम करेंगे नियम वाले पे, लेकिन बोलने में हमको समझ में आएगा हो। तो अगर हम श्रेणी श्रेणी बोल रहे हैं तो दोस्त आपको ध्यान देना है, तो ढक्कन ढ वाले की बात हो रही है, डुपाई अड़ा वाले की बात नहीं है। यानी श्रेणी को सामान्य बोलचाल की भाषा में श्रेणी भी कहते हैं या कह सकते। क्लियर है दोस्त? क्लियर है। अब क्या होगा सर? ये तो अभी परिभाषा हुआ अनुक्रम का, श्रेणी का, श्रेणी का। अब दोस्त जो भी होगा बताइए किससे मिलकर बनते हैं? पद से मिलकर बनते हैं, संख्या से मिलकर बनते हैं, वस्तु से मिलकर, किसी भी चीजों से मिलकर। जबकि हम पढ़ रहे हैं गणित, गणित पदों से मिलकर बनती है। अब हमारी अगली हेडिंग होगा दोस्त, बनाएंगे अनुक्रम या श्रेणी। तो ये बात समझ में आया कि हम जब भी पढ़ेंगे कोई ना कोई नियम, यानी हमको पढ़ना है अनुक्रम तथा श्रेणी। अब श्रेणी की बात इग्नोर करेंगे, केवल उसको परिभाषा के लिए रखा गया था, उसका कोई यूज नहीं है, केवल बोला जाएगा। अनुक्रम या श्रेणी है क्या? अनुक्रम या श्रेणी तो हो गया। अनुक्रम या श्रेणी के पद, यानी पद क्या होंगे? अब इनके पद को बताइए, इनके कौन कौन पद है? पद माने दोस्त कहे तो अवयव, यानी श्रेणी या अनुक्रम कैसे बने, जिन लोगों को मिलकर के बना उन्हीं को तो पद कहेंगे। बिल्कुल, यानी जो इसकी परिभाषा डिफिनेशन होगी वही होगी, अनुक्रम या श्रेणी जिस अवयव या जिन अवयव से मिलकर, जिन अवयवों से मिलकर बनते हैं उसे
उनके पद कहते हैं, उसे उनके पद कहते हैं। यानी जो भी अनुक्रम या श्रेणी आपको बना बनाया दिख रहा है, जिनसे मिलकर बना है, वो आपके क्या हैं? पद हैं। और दोस्त पद होगा तो बताइए पद का निरूपण कैसे होता है? पद का अंग्रेजी क्या है? सर पद होता है टर्म। पद क्या होता है? टर्म। तो टर्म माने पद, तो टर्म हमारे पास कई ठे होंगे। तो आप बताइए एक ही प्रकार के अगर कई वस्तुएं या कई लड़के क्लास में कहीं में होते हैं तो सबका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नाम कहे नंबरिंग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो जो पद मिले हैं वे सब तो एक ही चीज के हैं, एक ही जैसा दिख रहे हैं। एक ही जैसा मतलब मान नहीं, संख्या ही दिख रही है, अक्षर ही दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, लेकिन देखने में तो एक ही जाति के हैं। सर बिल्कुल एक ही जाति के, एक ही नाम, एक ही पड़ोसी के। तो सबका नंबरिंग करना जरूरी है। कैसे पहचान आएगा? हाँ, तो पहचानने के लिए नंबरिंग करना जरूरी है। तो याद रखिएगा, इसी के आगे लिखेंगे पद कहते हैं जिन्हें क्रमशः, क्रमशः माने क्रम से, क्या? T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट डॉट, अंतिम में कहीं ना कहीं Tn होगा, यानी माने नंबर Tn से। या दोस्त इसको व्यक्त करने का और दूसरा तरीका है, इस्तेमाल से A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 An, n का मतलब नंबर उतने वाला पद से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? इससे निरूपित करते हैं। यानी इस हेडिंग में हम लोग अनुक्रम या श्रेणी के पद और उनके निरूपण की बात जाने, यानी उनको कैसे निरूपित कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। नोट डाउन में क्या करना था कि जो श्रेणी दुपाई अड़ा वाली और जो श्रेणी है उनमें कुछ खास अंतर परिभाषा से समझा, लेकिन जो ढक्कन ढवाली पे हमको काम करना है तो ढक्कन ढवाली पे हम काम करेंगे, लेकिन बोलने में हमको समझ में आएगा कि दुपाई अड़ा बोला जा रहा है। यानी ढक्कन ढ श्रेणी को हम श्रेणी भी कह सकते, केवल समझने के लिए, लेकिन हमारा कंसेप्ट लगेगा ढक्कन ढ दुपाई अड़ा वाले। और इस बात को सबको ध्यान देंगे दोस्त कि जिससे भी ये लोग मिलकर बने हैं उनके पदों को A1, A2, A3, A4, A5, A6 या जितने नंबर के पद होंगे उनसे हम डिनोट करेंगे, या उसको आप T1, T2, T3, T4। T यदि टर्म से लिखेंगे तो T को कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा, और जबकि आपको पद को A1, A2 यानी स्मॉल A का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें A का इस्तेमाल स्मॉल से होगा, और T से व्यक्त करना चाहते हैं तो T का प्रयोग कैपिटल से होगा। क्लियर दोस्त? क्लियर। अब इतनी बात हमको इसके लेसन स्टार्ट करने में पढ़ना था और इसके बारे में दोस्त हमें जानना था। और अनुक्रम का मतलब कोई न कोई क्रम के अनुसार जो भी नियम होगा, जो भी कुछ लगा होगा, वो एक निश्चित नियम का पालन करेगा। अब इस पे हम दोस्त कुछ क्वेश्चन अनुक्रम पे पढ़ेंगे। श्रेणी का कंसेप्ट अगले लेसन में, यानी इसका जो भी 5.1 का लेसन स्टार्ट होगा दोस्त, उसके पहले लेसन में केवल अनुक्रम के बारे में है, दूसरा लेसन श्रेणी यानी समांतर श्रेणी के बारे में है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम अनुक्रम के बारे में आज जान लेते हैं, समांतर श्रेणी के बारे में अगली क्लास में आपको बताया जाएगा, उस क्लास को भी अच्छे से देखेंगे। जबकि पेपर में दोस्त आपका दोनों टॉपिक्स, दोनों चैप्टर, तीनों जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट बनते हैं, क्योंकि यह 4, 5, 6 साल से लगातार आ रहा है और यही बुक्स आपके दिया है। चलिए इसका पहले हम कुछ क्वेश्चन को निकालते हैं और क्वेश्चन को बीट करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे प्रश्नावली 5.1 के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है। दोस्त दिया है कर निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। दोस्त इसमें आपको क्या दिया है, पहले समांतर श्रेणी दिया है। हम पहले अनुक्रम के बारे में जानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने से, श्रेणी के बारे में हम बाद में जानेंगे। जैसे आपको दे देगा यदि कोई अनुक्रम an बराबर n+1/2 से परिभाषित है, अनुक्रम an बराबर इतना हो तो
इसके 4 पद ज्ञात कीजिए। कै ठो पद ज्ञात करना है दोस्त? 4 पद आपसे कहेगा। तो बताइए दोस्त, 4 पद, वो भी प्रथम, आपसे कहेगा सीधा प्रथम 4 पद, यानी शुरू के 4 पद आपको क्या करना है? बताना है। अब जब शुरू के 4 पद आपको बताना है तो ध्यान दीजिए, इसका 4 पद शुरू का होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, यानी A1 A2 A3 A4 होगा। अब बताइए, जब इसको हमको A1 यानी पहला 4 पद लिखना है तो पहले 1 नंबर का पद आएगा, तो 1 नंबर के पद का डिनोमिनेटर कैसे बताया दोस्त? A1। तो बताइए, जब A1 करना है तो हमको करना है ये 1, जबकि यहाँ दिया है n, तो n के जगह क्या होना चाहिए? 1। तो दोस्त जितना मांग रहा है उतना आपको क्या करना होगा? इस क्वेश्चन में रखना होगा, यानी n बराबर 1 रखने पर। तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो A1 बराबर, अब जितना क्वेश्चन हो दिया है, जहां जहां n दिया है तहां तहां आपको क्या रखना होगा? 1/2। अब यहाँ से हल करेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2, 2 से 2 कटेगा तो 1, यानी दोस्त A1 बराबर अगर हम देखें तो 1 आया। A1 बराबर क्या आया? 1 आया, बिल्कुल। अब सर हमको प्रथम 4 गो पद बताना था, यानी A1, अब दूसरा पद होगा तो उसका नंबरिंग क्या बताया? A2। तो बताइए, आपके पास A1 निकल गया तो आप निकालना क्या है? A2। तो यानी कि जगह क्या मांग रहा है? 2। तो क्या करेंगे? पुनः n बराबर 2 रखने पर, यानी अब उसी क्वेश्चन में आपको 2 रखेंगे क्रम से। अब क्वेश्चन तो वही है, तो जगह A2 बराबर n का मान रखेंगे 2 + 1/2, अर्थात A2 बराबर 2 1 3/2, जबकि ये कटेगा नहीं तो नहीं कटेगा, तो लिख लेंगे चुपचाप जैसे का तैसे। अगला क्या होगा दोस्त? सर हमको प्रथम कै पद बताना है? 4 पद। यदि हमें प्रथम 4 पद बताना है तो 2 ठो बता दिए। अब तीसरा का नंबर है, तीसरा का पोजीशन क्या होगा? A3। क्या होगा दोस्त? A3। तो बताइए, जब हमको A3 चाह रहा है तो n के जगह क्या मांग रहा है? 3, यानी n का नंबर आपको क्या करना होगा? बदलना होगा। तो लिखेंगे पुनः n बराबर 3 रखने पर, यानी n का मान हम 3 रखने वाले हैं। और जब n का मान 3 रखेंगे, A3 बराबर क्या होगा? 3 धन 1/2 बराबर 4/2, और 4 से दोस्त 2 कट जाएगा, तो जब 2 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है दोस्त? क्लियर है। सर हमें कै मान बताना है? 4 मान ज्ञात करना है। और जब 4 मान ज्ञात करना है तो बताइए, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। अब क्या निकालेंगे? A4। तो हमें दिया क्या है? AN, यानी n के रूप में दिया, nवां पद दिया है, तो A4 चाहिए। n के जगह पुनः क्या रखेंगे? 4 रखने पर, यानी 4 रखने पर। और जब 4 रखेंगे तो A4 होगा, सवाल वही होगी। अब 4 रखें तो n का मान हो जाएगा आपके पास 4 + 1/2, यानी A4 का मान निकालेंगे तो 5/2। हाँ दोस्तों, यही निकल के तैयार हुआ। क्लियर है? क्लियर है सर। तो बताइए, आपसे कहेगा कि 4 पद बताइए, तो आपने चारों निकाला तो क्या लिखेंगे? कहेंगे सर अतः 4 पद। कै पद लिखोगे? 4 पद। पहला क्या आया? 1, दूसरा क्या आया? 3/2, पहला 1, दूसरा 3/2, तीसरा है आपका 2, और चौथा है आपका 5/2। यही दोस्त 4 पद आपने निकाला और यही आपका आंसर है। क्लियर है दोस्त? उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसको अच्छे से आप देखिएगा, जो भी कंसेप्ट जहाँ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्त? यानी कहने का मतलब ये है कि हमें अनुक्रम का nवां पद देगा, n मतलब पोजीशन, जय नंबर का पद देगा, n के रूप में देगा, और कहेगा इसका ये वाला पद निकालो। तो बताइए, जय नंबर का पद हमसे कह रहा है, उसमें उसका पोजीशन n का वही होगा, यानी हमसे कह दिया 8वां पद निकालो, तो 8वां पद होगा तो पोजीशन दिखाने का तरीका हमने क्या लिखा? हम लिखने का तरीका बोले कि 8वां है तो A8 होगा या T8 होगा, यानी T8 होगा। तो चाहे T से यानी टर्म से दिखा लो, चाहे स्मॉल a से आप पदों का पोजीशन बता लो। अधिकतर आप T या फिर A से ही दिखाते हैं। आगे चल के आपको T भी हो सकता है, यानी टर्म भी हो सकता है, A भी हो सकता है। तो T1 T2 T3 या फिर A1 A2 A3 इत्यादि से आपको क्या करना है? व्यक्त करना है। क्लियर? क्लियर। तो करेगा क्या? आपको एक nवां पद देगा और उसमें से एक स्पेशल पद पूछेगा, 2 ठो 4 ठो कुछ भी पूछेगा। तो जितना नंबर का पूछेगा दोस्त, n की वैल्यू उतना रखेंगे तब वो नंबर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तब जाके वो नंबर पड़ेगा। यानी याद यही रखना है आपको, ध्यान देना है
कि जितने नंबर का पद करा है n की वैल्यू उतना हमें पुट करनी है। n की वैल्यू उतना पुट कर देंगे, जितने नंबर की वैल्यू पूछ रहा है उतने नंबर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है दोस्त? क्लियर है। तो अब हम लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करते हैं और क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे। अगला क्लास नेक्स्ट क्लास में होगा। क्या पढ़े हम लोग? इसमें श्रेणी में 3 परिभाषाएं बिल्कुल सटीक पढ़े और तीनों परिभाषाएं ध्यान दीजिए, किसी जल्दी नोटबुक या किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, न तो आपको कोई टीचर इतनी अच्छे से आपको समझा सकता है। ये उम्मीद है, गारंटी है कि आपको जितनी सरल लैंग्वेज में समझाया जा रहा है उससे सरल लैंग्वेज और नहीं हो सकता। ठीक है, क्या हमने पढ़ा? श्रेणी, दुपाई अड़वल। श्रेणी का अंग्रेजी होता है सीरीज, यानी वस्तु पद या संख्या को एक लाइन में लगाना, एक कतार में लगाना, केवल कुछ ध्यान नहीं देना, केवल लाइन में जो लगा देंगे वही हमारा क्या होगा? श्रेणी होगा। क्लियर दोस्त? दूसरा क्या बताया? अनुक्रम, सीक्वेंस। जो वस्तु पद या संख्या थी उसको अनुक्रम, अनुक्रम माने क्रम के अनुसार, यानी वस्तुओं पदों या संख्याओं को एक क्रम के अनुसार, क्रम होगा तो नियम होगा, यानी एक निश्चित नियम या निश्चित क्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम अनुक्रम कहते हैं। बिल्कुल सही। अगली हेडिंग आपका बनेगी श्रेणी प्रोग्रेसियन, ढक्कन ढवाला। अब श्रेणी में बहुत विशेष खास अंतर नहीं है, लेकिन सबसे सटीक अंतर है जो कि वही पढ़ना है, उसी के बारे में जानना है। क्या बताया? अनुक्रम में दिए गए पदों, संख्याओं या वस्तुओं, चाहे कुछ भी है, जो अनुक्रम में दिए गए हैं उनको एक निश्चित चिन्ह दीजिए, और वो भी धनात्मक या ऋणात्मक, यानी धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ जो व्यक्त करने की तरीका होगा, जो भी लाइन या कतार बन के प्राप्त होगी, जो मिलेगी, उसी को हम कहते हैं श्रेणी। अब उसी में डाउट होता है दोस्त के सर, अनुक्रम में भी तो कुल पदों में प्लस रहा चाहे माइनस रहा। बिल्कुल रहा, लेकिन याद रखिएगा अनुक्रम के पद को एक दूसरे से अलग करने के लिए कामा का चिन्ह इस्तेमाल होता है, जबकि श्रेणी को एक दूसरे को अलग करने के लिए कामा नहीं बल्कि चिन्ह का इस्तेमाल होता है। लेकिन दोनों दोस्त आप एक ही जैसा हो, दोनों को एक ही कह सकते हैं, एक ही समझ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोनों एक है नहीं। क्लियर? और नोट पॉइंट में सबसे बड़ी बात यह ध्यान देना है कि हमें जो कैलकुलेशन करनी है, हमें जो मान निकालने, हमें जो सवाल लगानी है, वो ढक्कन ढ श्रेणी पर लगाना है, न कि श्रेणी पर। लेकिन बोलने का जो उच्चारण का तरीका है, उच्चारण का जो अर्थ निकल के आ रहा है सुनने में, हमको श्रेणी और श्रेणी ने दुपहिया और ढक्कन वाले में बहुत ज्यादा फर्क नहीं ना समझ में आता है, मात्र नॉर्मल मामूली सा फर्क है, जिससे कि हमको दोनों एक ही उच्चारण में समझ में आते हैं। अर्थात हम श्रेणी जो हमको पढ़ना है ढक्कन वाले, उसके उच्चारण को सामान्य बोलचाल की भाषा में दुपाई अड़ा वाला श्रेणी ही कह सकते हैं। लेकिन हम बोल सकते हैं, लेकिन काम उस पर नहीं होगा, काम श्रेणी पर होगा। ठीक है, अगली बात हम लोग जाने, अनुक्रम या श्रेणी जो भी अब दे रहे हैं, अब ये दोनों पढ़ना ही है। अगर ये दोनों पढ़ना है, इन्हीं से मान निकाला जाएगा, तो इनमें पद होंगे और पदों का निरूपण दोस्त आपको T1, T2, T3, T4, T5 या स्मॉल लेटर में A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस प्रकार से करना है। आपके पास क्या करेगा, एक अनुक्रम के अनवा पद दे देगा और कहेगा इसका ये वाला पद ढूंढिए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में ये देखा। तो जो नंबर का दोस्त पद कहेगा तो नंबर का हमको पोजीशन लगाना होगा, यानी n की वैल्यू आपको उतना पुट करनी पड़ेगी। यहाँ n न दे के p दे दे तो सवाल में भी p होगा, k दे दे सवाल में भी k होगा, m दे देंगे सवाल में भी m होगा। तो जय नंबर वहां पे कर पोजीशन हमेशा नीचे लिखाता है, उसी की वैल्यू 1 2 3 4 5 क्रम से बदलिए, जय नंबर कर क्रम नंबर रखिए, मान निकल के आ जाए। क्लियर दोस्त? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। यदि नहीं भी आती है, एक बार पुनः जरूर प्रयास करिए, पुनः क्लास को शुरू से देखिए, उसमें क्या सर ने बताया, कैसे बताया, उसको एक बार फिर से पढ़िए। उम्मीद है कि जरूर समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है दोस्त, तो सेशन को आप आगे बढ़ाइए, अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर करिए और उनसे भी बातचीत करिए, बोलिए कि समांतर श्रेणी जो कि इंटर लेवल में चलते हुए पढ़ ले, अब वो हाई स्कूल के स्टेज में आ गई है और सर ने बहुत सरल तरीके से अच्छे से समझा रहा है। इस बात को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, बांटिए और मान को निकालिए। ठीक, आज के लिए रहने देते इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो एकदम नहीं भूलना है। और कमेंट सेशन में भी आपको बताना है कि क्लास कैसी लग रही है, टॉपिक्स आपकी अगली कौन सी होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।